एयर इंडिया की फ्लाइट अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मात्र कुछ मिनटों का खेल और कुछ ही मिनटों में सब कुछ तबाह हो गया और केवल राख देखने को मिली। लेकिन उस विमान के आखिरी कुछ 8 मिनट क्या रहे होंगे, कैसे यात्रियों की जान बच सकती थी, क्या कुछ इसकी वजह रही होगी, आज इस वीडियो में हम इसको लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। आप देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज का। देखिए, ये एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान, जो कि बड़ा एयरक्राफ्ट होता है, 11 साल पुराना एयरक्राफ्ट था। दोपहर 1:30 के आसपास वो रनवे से टेक ऑफ करता है और इसके बीच में वो टेक ऑफ करता है। सैटेलाइट इमेज के आधार पर 1:38 पर प्लेन रनवे के आखिरी हिस्से में था। प्लेन टेक ऑफ कर चुका था। प्लेन ने टेक ऑफ किया। समुद्र तल से 625 फीट ऊपर प्लेन ने अपना सिग्नल जो था वो खो दिया। एयरपोर्ट समुद्र तल से करीब 200 फीट ऊपर था, यानी प्लेन एयरपोर्ट से करीब 400 फीट ऊपर तक खड़ा था। करीब 8 मिनट तक प्लेन का सिग्नल एक्टिव रहा और 1:40 पर प्लेन क्रैश हो गया। अगर इसकी वर्टिकल स्पीड को भी समझा जाए और देखा जाए तो प्लेन 400 फीट प्रति मिनट यानी इसकी स्पीड से नीचे गिर रहा था। इस दौरान पायलट के पास कुछ करने के लिए केवल 1 मिनट का समय भी नहीं था। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि एयरक्राफ्ट समुद्र तल से करीब 625 फीट ऊपर था। अगर ज्यादा ऊंचाई होती, यानी 30,000 फीट ऊपर होता, तो क्रू मेंबर्स को स्थिति संभालने के लिए थोड़ा समय मिल जाता और कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी, यानी कि कुछ को पैराशूट से भी नीचे उतारा जा सकता था। करीब इसमें 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाल और एक कनाडाई नागरिक भी है और ऐसे में उनकी सुरक्षा पर भी सवाल है। लेकिन पायलट के पास समय ही नहीं था। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि लोड फैक्टर में मिसकैलकुलेशन हुआ। इसके अलावा लैंडिंग गियर ठीक से बंद नहीं हुआ, क्योंकि विमान का एक पहिया बिल्डिंग में भी फंसा हुआ नजर आ रहा है, यानी कि जो पहिए थे विमान के उसको ठीक से बंद नहीं किया गया। कोई तकनीकी खामी हो सकती है। हालांकि जो पूरी इमेज है वो क्लियर होगी ब्लैक बॉक्स के सामने आने के बाद, और जैसे ही ब्लैक बॉक्स सामने आएगा उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी तक यही कहा जा रहा है कि विमान की जो ऊंचाई थी वो लगभग 625 फीट की पर ही था। अगर वो 30,000 फीट ऊपर होता, उसकी ऊंचाई ज्यादा होती, तो जो भी क्रू मेंबर्स थे वो लोगों की जान बचा सकती थी। पैराशूट की मदद से कुछ लोगों को नीचे उतारा जा सकता था और इस तरीके से लोगों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन पायलट के पास वक्त नहीं था। लेकिन पायलट को जैसे ही समझ में आया कि प्लेन के अंदर कोई तकनीकी खामी है, उसने माइटे करके एटीसी से संपर्क भी किया। लेकिन एटीसी ने जब तक रिस्पॉन्स किया तब तक प्लेन क्रैश हो चुका था। पायलट कोई और रिस्पॉन्स नहीं कर पाया। लेकिन सवाल इसमें कई खड़े हो रहे हैं कि क्या टेक ऑफ से पहले विमान की प्रॉपर चेकिंग नहीं हुई थी? क्या विमान के अंदर कोई तकनीकी खामी थी तो उसको पहचाना नहीं गया था? ये तमाम तरह के सवाल हैं जो कि ब्लैक बॉक्स से बाहर आने के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन ये आखिरी कुछ 8 मिनट विमान के हमने आपको इस वीडियो में बताए। बहरहाल, आप जो भी इसको लेकर अपनी राय देना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।